मैं मांगफी, स्वागत है सभी को अरुणभूमि डिजिटल पेज में। आप सभी को मालूम है कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी होती है, कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारा कैपिटल में इसे फॉलो नहीं करती है, ना ही अपने समाज को साफ़ सफाई रखने की सोचती है। और आप सभी को मालूम होता होगा कि हमारा जो कैपिटल है ईटानगर, वे 7वें नंबर में आते हैं अमॉन्ग द 10 डर्टीएस्ट कैपिटल इन द कंट्री। तो इसी बात पे मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो टीम अरुणभूमि ने इसी ही न्यूज़ पे कचरे के ऊपर 1 महीना पहले बनाई गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये जगह, ये जो होलोंगी है, जो एंट्री पॉइंट है ट्रैवलर्स और टूरिस्ट के लिए, ये जगह को आप देख सकते हैं, ये कचरा वैसे का ही वैसे पड़ा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, हर एक कॉलोनी के जो कचरा है वो भी जैसे ही वैसे ही पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बावजूद भी, इस न्यूज़ को बनाने के बावजूद भी अभी तक कोई इसमें बदलाव नहीं आया हुआ है। कचरा तो रोड के कॉर्नर पर फैला हुआ है, हर एक कॉलोनी में आपको रास्ता पे कचरा ढेर सारे कचरा देखने को मिलते हैं। और आप अभी देख सकते हैं, देख सकती है कि मैं अभी फ़िलहाल यहाँ ये जो मोप्तू जंक्शन में है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ ये जो जंक्शन का ये टिक एरिया है, यहाँ पे भी कितना कचरा पड़ा हुआ है। और ये कुछ खबरें की ये बात है कि वो जो कचरा आप देख सकते हैं, जो बैम्बू स्टैंड है, वो बैम्बू स्टैंड कोई और नहीं बल्कि ये जो एरिया है यहाँ के जो यूथ लोग ने मिलके बनाया। अदरवाइज़ आप खुद भी देख सकते हैं कि जो कचरा होता है वो यहाँ तक फैला हुआ दिखाई देती है। और हमें रिसोर्स से ये भी मालूम चला कि जो IMC गाड़ी वाले जो आते हैं कचरे वाले सिर्फ जो नीचे पे जो कचरा पड़ा हुआ होता है सिर्फ उससे ही ले जाते हैं। ये जो ऊपर है ये परमानेंट है, इसको तो कभी उठा के ले जाता ही नहीं जो कचरा वाला गाड़ी है। और इसी बात पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो आप देख सकती है, ये जो बैठने का ये जो बनाया गया है, आपको नहीं लगता है कि सामने पे कचरा पड़ा हुआ है और ठीक सामने पे ही ये जो रेस्ट करने के लिए ये जो बनाया गया है, तो ये मुझे समझ में नहीं आते यहाँ पे लोग कैसे बैठेंगे जब यहाँ सामने पे ही कचरा है। यहाँ पे अगर आपको मालूम होगा कि यहाँ गाड़ी भी क्रॉस करने के लिए कितना मुश्किलें होते हैं, इतने बदबू यहाँ पे आते हैं। तो इस समस्या को लेके हम अभी जाएंगे हमारा जो मेयर श्री तामिरपसंग सर जी के पास, और इस समस्या के बारे में हम उनसे पूछताछ करेंगे। मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा करके हम लोग जल्दी टूरिंग किया, साइड में जाके कोना में विजिट किया। उसका बाद हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग किया। ये आज का सिर्फ बात नहीं है, डेली कहीं ना कहीं कूड़ा आते रहता है। और एक बात आप लोगों को हम ग्रेसफुली प्यार से रेस्पेक्ट करके वेलकम करके बता रहा है। दूसरा डिपार्टमेंट ऐसा है, हम ज़्यादा नाम लेना नहीं चाहेगा, लेकिन कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, PWD हुआ, टूरिज्म हुआ, बहुत काम नहीं होने से भी कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारा ये गार्बेज इशू ऐसा है, 1 सेकंड का भी चूक हो जाने से पता दिखाई देता है ये गार्बेज, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोग ने घूमा। सर पब्लिक का ये सवाल है कि IMC वाले जो होता है कचरा उठाने वाला, महीना में 100 रुपये लेते हैं उठाने के लिए, बट कचरा उठाने के लिए कितना बार ही आते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वही मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने ऐसे करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग ने मीटिंग किया। सबसे पहले तो हमारा पास कचरा उठाने के लिए सबको मालूम है, हम कचरा को उठा के ले जाके कहाँ ले जाना है, कैसे उतारना है, कहाँ से चलना है, हम लोग छानबीन किया। इस जितना महीना हम लोग छानबीन करने में हमको पता चला है कि हमको रिकॉर्ड का मुताबिक में हम लोगों का 41 गाड़ी है जो UD डिपार्टमेंट से आता है, अर्बन डेवलपमेंट से। और उसके बाद जब प्रिंस धवन DC जब हुआ करता था इधर NGO को कचरा उठाने के लिए, प्लस अभी का जैसे आप जो बता रहे हैं टैक्स लेने के लिए उसका फ़ीस 100 रुपीज़ स्टेक होल्डर से लेता है और 200 रुपया दुकान वाला से मांगता है। तो ये है रेट पहला वाला जो करके गया। हम लोग आने के बाद हम लोग बोला है अब पैसा क्यों मांगता है, पब्लिक बहुत चिल्लाता है। कभी कभार ऐसे होता है पैसा हम लोग हमेशा देता है, पैसा हम लोग देता है लेकिन पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट करता है लेकिन फिर गाड़ी नहीं आता है, ऐसे करके बहुत बदनाम था। तो हम लोगों ने सब मीटिंग करके हम लोग देखा, खास करके नाहरलगन का बारे में देखा। नाहरलगन में कचरा इशू भी है और बहुत अलग अलग इशू भी है।
ट्रैफिक इशू है, कचरा इशू, 3-3 घंटा लगता है घर में पहुंचने का, कर्फ्यू वायलेशन होता है। तो ठीक है, कचरा वाला को हम आप लोगों को क्लियर जवाब दे रहे हैं। कचरा इशू जो है, एक नंबर तो किसी का ये चूक नहीं है, गाड़ी का इशू है। मेरा पास गाड़ी बहुत पड़ा हुआ है लेकिन वो यूज़ का नहीं है। ये बता दूं आप लोगों को पारे, हमारा पास जो है 30 गाड़ी है, वो मोबाइल जैसे हम लोग जो मोबाइल है हैंडल करता है वो 2012 का मॉडल है। 2012 का मॉडल होने से गाड़ी कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बोरेटर खराब होता है, पट्टी टूट जाता है, कुछ मशीन ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी कहाँ दौड़ सकते हैं अभी। असम हम लोग से ज़्यादा इशू है अभी कोविड के चलते। हमारा यहाँ नहीं होने से हम जल्दी जल्दी उधर चला जाता है, लखीमपुर नियर बाय। लखीमपुर में हम लोग कहीं भी पार्ट्स नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा समाज और ईटानगर वाला ये समझना है कि गाड़ी क्यों बारी बारी नहीं आ रहा है। गाड़ी का सिर्फ एक ही इशू है, हम लोग का पुराना गाड़ी है इसलिए हम लोग गाड़ी नहीं आ सकता है, वो मॉडल है ब्रेक डाउन हो गया। हम लोग पूरा गाड़ी को बना चुका, 16-17 गाड़ी हम लोग का खराब था, अभी कल ही बन के आया, शायद आज से ऑपरेशन शुरू हुआ, कल सुबह से फुल स्विंग होगा। दूसरा बात जो है, हम लोग ये गाड़ी को आप लोग का मीडिया को भी ये झूठ बोलता जैसे हम लोग करने दिल नहीं है, हम लोग कमिटेड टीम में, इसलिए अभी हम लोग 14 फाइनेंस कमीशन से सरकार का साथ बात किया, पेमा खांडू जी ने एक्सेप्ट किया। अभी ये 15-20 दिन में, महीना भी नहीं लगेगा, हम लोग का फंड पहुँचने का साथ साथ ये हम लोग तय कर लिया, हम लोग जल्दी जल्दी नया गाड़ी लेगा, वह हम लोग एक्सक्यूज़ नहीं है, गाड़ी खराब हो गया हम झूठ नहीं बोलेगा, IMC झूठ नहीं बोलेगा। सर लेकिन IMC वर्कर्स वाले लोग ने बोला है कि इट्स ए इशू ऑफ आपका जो ऑयल का बिल पेंडिंग होकर रखा है, ये ब्रेकडाउन होने का इशू नहीं है बल्कि तेल का इशू है। बोल के तेल का इशू तो देखिए, IMC का हम अथॉरिटी हिसाब में, आप लोग हमको ढूंढने आया इसलिए हम लोग अथॉरिटी हिसाब में जवाब देता है। तेल का इशू तो बहुत माइनर इशू है, तेल का इशू तो बिल्कुल नहीं है मैम, आप लोगों को बता दे रहा है। गाड़ी का ब्रेक डाउन हुआ है, अलग अलग इशू हुआ था, उसको मॉडल मिलाने का प्रॉब्लम हुआ। तेल का इशू होने से तो कल परसों भी हम ये नहीं बोल सकते आज 100% हो गया, कल से फुल ऑन 24 होगा, हम नहीं बोल सकता था। तेल का इशू बिल्कुल नहीं है सर। हमारा जो कैपिटल है ना, वो 7वें नंबर में आती है सबसे गंदगी कैपिटल का कैटेगरी के हिसाब में आता था अकॉर्डिंग टू 2020। तो सर इस मुद्दा पे ये पब्लिक का सवाल है कि आपने अपने इलेक्शन के समय में आपने ये दावा किया था कि आपने ये कैपिटल को आप साफ और सुंदर कर देंगे, तो इस विषय में आपको क्या कहना है? ये विश्लेषण हुआ था हम लोगों को स्वच्छ भारत का तरफ से, स्वच्छ भारत मिशन में एक विश्लेषण होता है हर सिटीज़ को, सारा इंडिया को। ये देखिए हमारा ईटानगर सिटी जो है टॉप 10 में भी गया था, टॉप 3 में भी आया था क्लीनियस्ट सिटी में। फिर बीच में जब हम लोग चुन के नहीं आया था 7 डार्टियस्ट सिटी में उठा था। आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन हम लोग जब चुन के आया तो हम लोग का प्राइम टारगेट है, हम लोग का गार्बेज है, सबसे बड़ा इशू गार्बेज है, इसलिए गार्बेज को बार बार बोल रहा है। नाहरलगन में हम पर्टिकुलरली आपको बोल रहा है, बाजार में एक इशू ये है कि ईटानगर में बहुत रास्ता है, गाड़ी आराम से जाता है, कचरा ये जाता है उठ जाता है। हमारा नाहरलगन में सिर्फ एक ही रास्ता है हाईवे, ट्रैफिक का भी इशू है, ये कूड़ा का भी इशू है, तो आदमी लोग फेंकते रहता है, इसलिए उठाते रहते से नहीं भी आप लोग जल्दी जल्दी दिखाई देते हैं। इसलिए नाहरलगन में ओनली 1 वे होने के नाते हम दिल से आप लोगों को विद ड्यू रेस्पेक्ट बता रहे हैं, वहाँ में ऐसा कुछ इशू नहीं है। अगर आप लोग बोलेगा तो हम रेगुलर उल्टा अभी फिर कर देगा, सुबह में भी एक बार फिर साफ़ करेगा, 3 बजे का बाद में भी कर्फ्यू बंद करके DC को बात करके 3 बजे का बाद भी हम लोग साफ़ करेगा। लेकिन पब्लिक ये नहीं बोलना चाहिए कि आप सुबह करो शाम को करो, ये नहीं बोलने से हम लोग इवनिंग को भी एक शिफ्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया है कि कल से अब डेली स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज आपने व्हीकल का मैनेजमेंट कर लिया है, तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं अंडर योर लीडरशिप आप इतना एफर्ट डाल रहे हो कि हमारा सिटी को क्लीन करने के लिए, स्टेट को, वी अप्रिशिएट दैट। लेकिन सर जैसे कि आपने कहा है कि स्कॉर्पियो से सब लोग आकर गंदा ऐसे फेंक के चला जाता है, बिल्कुल। तो सर आपको नहीं लगता है कि एक डस्टबिन आपकी तरफ से, एक डस्टबिन लाइक पब्लिक के लिए जहाँ में बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है, डस्टबिन नहीं है, तो आपकी तरफ से एक डस्टबिन एटलीस्ट रख देगा तो आप लोगों को भी पिक करने में आराम होगा सर? मैम हम लोगों का यहाँ पहला, जब आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जब प्रिंस धवन लोग जब था, वो लोग जो है एक ऑफिशियल जगह स्पेसिफाइड किया था, आइडेंटिफाइड प्लेस बोला था, जिसमें वो लोग कूड़ा कचरा को एक पर्टिकुलर जगह में जमा कर देता है, उसको हम लोग पिक करके ले जाता है।
वो सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए हम लोग का अभी का बोलने का मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स, वेरियस कॉलोनीज। हम कॉलोनी लोग को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जल्दी से आपका कचरा को दूसरा का रास्ता में फेंक के मत आओ। गाड़ी हमेशा रेगुलेट होता है लेकिन रुकता नहीं है, अपना कचरा को दूसरा जगह फेंक के आ जाता है। ये आप लोगों को हमेशा दिखाई देता है। मार्केट का जो कचरा है डेली ज़्यादा निकलता है। अब नाहरलगन में शाम को भी सुबह को भी सब्जी वाला, अपेल वाला, आलू प्याज वाला बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, लेकिन उसको हम लोग करेंगे। बट ये कॉलोनी को जिंगल बेल करता है, अपना से बांध के गाड़ी में डालता है। ये हम लोग का नॉर्मल सिस्टम को फॉलो करेगा, कम बिल्कुल कम जैसे 9 बराबर होगा। बट बुक के आप ले जाके उधर फेंक देता है ना, वो दिखाई देता है। सर होलोंगी जो रोड है, होलोंगी रोड, वो एक एंट्री पॉइंट है हमारे कैपिटल में आने के लिए। बिल्कुल। यू कैन से दैट इट्स वो जो ट्रैवलर्स के लिए एंट्री पॉइंट है, टूरिस्ट के लिए एंट्री पॉइंट है। तो उनका जो पुराना डंपिंग साइट है गार्बेज, वहाँ पे काफ़ी ढेर सारा गार्बेज पड़ा हुआ रहता है। तो हमें पब्लिक को कब दिखाई देगा कि वहाँ का जो गार्बेज है वो जो मेन डंपिंग साइट में वो शिफ्ट करवा जाएगा। और जो मेन डंपिंग जो गार्बेज एरिया है वो तो काफ़ी गंदा है, उसको कैसे करके आप IMC वाले की तरफ से मेंटेनेंस किया जाएगा? बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आप बहुत अच्छा सवाल इसलिए किया कि पब्लिक का भी इशू है। और ये 1 साल का बाद तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैलेंज कर दिया कि एयरपोर्ट भी हम लोग जो है ऑपरेशनल करेगा। तो एयरपोर्ट होने से तो और भी हम लोग का चेहरा है, वो हम लोग का फर्स्ट इम्प्रेशन है। आप जैसे बोला, जो प्लेन से उतर के आएगा या होलोंगी गेट से आने से पहला चेहरा है हम लोग का वो व्हाट इज़ कॉल्ड डंपिंग प्लेस। इसलिए उस डंपिंग प्लेस को थोड़ा सा आप लोग जब रुक रहा था, हम आप लोगों को इसलिए हम रिस्पेक्ट करता है, सैल्यूट करता है कि आप लोग डिले होने का बावजूद भी आप लोग छोड़ के नहीं गया। इसलिए ऐसे बड़ा दिल होना है, आई डू अप्रिशिएट। हमारा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग थोड़ा पहले मीटिंग ख़त्म किया। ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक तो ऑब्जेक्शन है, हमारा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी वो भी बोलना है कि मिनिमम 2 किलोमीटर अवे होना है नेशनल हाईवे से। तो वो सारा फॉर्मेलिटीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग फॉलो करके इमीडिएटली आप लोग जैसे बोला है उसको 2 किलोमीटर पीछे शिफ्ट कर रहा है। अभी जहाँ अभी रैम्पेंट डंपिंग होता है वो अभी ख़त्म हो रहा है। उसमें हम लोग अपना गाड़ी गैरेज बनाएगा या कल परसों डिस्कस करके IMC का दूसरा एस्टेब्लिशमेंट बैठाएगा। ये बहुत सीरियस मैसेज है, आपने अच्छा सवाल किया। वो डेट विल बी नो मोर डंपिंग ग्राउंड 5 to 6 months आफ्टर।